नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। हुकूमत ने CELO को कौड़ियों के दाम फरोख्त किया, कांग्रेस का इल्जाम। कांग्रेस ने हुकूमत पर अरबों रुपए की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कौड़ियों के दाम फरोख्त करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस सौदे में मिली भगत है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CELO को 210 करोड़ रुपए की बहुत कम कीमत पर फरोख्त कर दिया है। कंपनी के कुल असासों को देखते हुए उसकी वसूली की गई कीमतें कई सवालात खड़े करती हैं। CELO को नॉन-डील फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को फरोख्त कर दिया गया है, जिसमें फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी का बड़ा हिस्सा है। इस कंपनी को महज 210 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि इसकी जमीन की कीमत 410 करोड़ रुपए है। कंपनी के पास 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं और इसका खालिस मुनाफा 700 करोड़ रुपए है। CELO को नॉन-डील फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को फरोख्त कर दिया गया है, जिसके पास साल 2020 में सिर्फ 10 से कम मुलाजिमीन थे। इस कंपनी को लिक्विडेशन का मुकदमा है। हुकूमत की जानिब से एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी CELO को इस कंपनी को फरोख्त करना सवाल खड़े करता है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी करप्ट अफराद की फहरिस्त में शामिल। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी दुनिया के करप्ट तरीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP नामी तंजीम ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को फहरिस्त में सरे फहरिस्त रखा है। इन रहनुमाओं के अलावा जिनको इस फहरिस्त में शामिल किया गया है, उनमें शाम के डिक्टेटर बशार अल असद, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगन और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज शामिल हैं। अशरफ गनी को यह अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपने शहरियों को मरने के लिए छोड़कर मुल्क से फरार हो गए थे। अशरफ गनी को यह खिताब उनकी करप्शन और नाअहली की वजह से दिया गया है। गनी ने अपने लोगों को गम और मौत के दरमियान छोड़ दिया ताकि वो खुद भी अपने मुल्क के बाकी बदउनवान अहलकारों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में खुशी से रह सके। जम्मू और कश्मीर में बेशुमार बेगुनाह लोग अस्पा जैसे जालिमाना कानून के जरिए मारे गए। सैफुद्दीन सोज का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि मुझे बहुत दुख के साथ याद करना पड़ा कि गुज़िश्ता 31 बरस से अस्पा जैसा जालिमाना कानून अभी भी जम्मू और कश्मीर में नाफिज है। सोज के मुताबिक ये याद करते हुए मेरी मायूसी की हद नहीं रही कि मैंने इस सियाह कानून को लोकसभा में 21 अगस्त 1990 को रद्द करके उसको एक सियाह कानून करार दिया था। सैफुद्दीन सोज ने बताया कि इस सियाह कानून की दफा 4 के तहत कोई भी सिपाही मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर कत्ल व गारत कर सकता है, आग लगा सकता है और फायर भी चला सकता है। सोच के मुताबिक आज मुझे इस वक्त सख्त मायूसी हुई जब मैंने अखबारात में पढ़ा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अभी इस कानून की जरूरत है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस सिलसिले में मुझे जस्टिस यस और पांड्यान के तहकीकाती रिपोर्ट का जिक्र करना नागुज़ीर लगता है, जिसमें कहा था कि इस काले कानून के तहत बराकपुरा, छठी सिंहपुरा और पथरी बल में अनगिनत मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जस्टिस पांड्यान ने वाशिगाफ अल्फाज में बताया था कि ऐसे कानून के तहत हमेशा बेगुनाह लोगों को मारा जाएगा, हालांकि मुल्क का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सैफुद्दीन सोज ने मजीद बताया कि इस काले कानून के खिलाफ जमहूरी तरीके से एक अवामी तहरीक वजूद में आनी चाहिए।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब में फिर से कर्फ्यू या लॉकडाउन का खदशा महसूस होने लगा है। इसकी वजह सऊदी अरब में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा है। गुज़िश्ता रोज कोविड-19 के केसेस 300 से तजावुज कर गए हैं, जबकि ये तादाद एक अरसे तक 50 से कम रही थी। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में ममलिकत के मुख्तलिफ मंतकों में कोरोना के मजीद 332 केसेस की तस्दीक हुई है। सऊदी महकमे सेहत आम्मा वकाया ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा हफ्तों के दौरान ममलिकत में कोरोना वायरस के नए केसेस बढ़ सकते हैं। खतरनाक केसेस में इजाफे की सूरत में दोबारा कर्फ्यू और लॉकडाउन का भी इम्कान हो सकता है। वकाया के माविन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इमाद अल मोहम्मदी ने कहा है कि कोरोना के केसेस को देखते हुए इस अमर का अंदेशा है कि आइंदा हफ्तों में मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ेगी। अल मोहम्मदी ने तवज्जो दिलाई कि ममलिकत में लॉकडाउन और कर्फ्यू और हिफाजती तदाबीर में नरमी या सख्ती का फैसला हस्पतालों पर होने वाले दबाव और इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में कोरोना वायरस के नाजुक मरीजों की तादाद को देख कर किया जाएगा। अल मोहम्मदी ने मजीद कहा कि इस वक्त ममलिकत में कोरोना वायरस के खतरनाक मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है कि बाइसे तशवीश हो। लोगों को चाहिए वो वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर तदाबीर की भरपूर तरीके से पाबंदी करें। वायरस से बचाव के लिए वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए, जिनमें समाजी फासला, मास्क पहनना और हाथों की मुसलसल सफाई का अमल शामिल है। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में मकबूल अहमद मकबूल का अफसानचा समाअत फरमाइएगा। अफसानचे का उन्वान है मजबूरी का नाम। दस्तरखान पर चुने गए हर किस्म के खानों से अजीब सी महक उठ रही थी। सोमू ने बड़ी लुजाजत से देखा और उसके मुंह में पानी भर आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि खाने की इब्तिदा कहाँ से करे। आज रियासती हड़ताल की वजह शहर के सारे कारोबार बंद पड़े थे और बेचारे सोमू को कोशिश के बावजूद भी कोई काम मिल नहीं सका था। सोमू के लिए तो रोज़ाना कुआं खोदना और पानी पीना के मिज़दाख हर रोज़ रोज़ी के ज़रिए रोटी का बंदोबस्त करना पड़ता था। सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद जो मजदूरी मिलती वो आने वाले कल के लिए तो कुजा 2 वक्त पेट भरने के लिए भी नाकाफ़ी होती थी। लेकिन आज उसके भाग खुल गए। वो अपनी किस्मत पर हैरान था कि जिन खुशबूदार और लजीज खानों के लिए वो ज़िंदगी भर तरस रहा था, आज उसके सामने मौजूद थे। उसकी थाली से खुशबूदार चावल का निवाला उठाकर मुंह की तरफ बढ़ाया ही था कि डंडे की जोरदार आवाज़ से निवाला उसके हाथ से छूट गया। अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं और वो फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द देखने लगा। खाकी वर्दी में मलबूस एक शख्स हाथ में डंडा हिलाते हुए कह रहा था, अबे यहाँ कहाँ सो रहा है? मालूम नहीं यहाँ सोना मना है। चल उठ लफंगे। सोमू ने आंखें जोर से मली। वहाँ ना आलिशान दस्तरखान था और ना लजीज खानों की खुशबू और महक, बल्कि उसकी बंद मुट्ठियों में उसका फटा हुआ रुमाल ही था। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.